हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय साहू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इसे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर्व मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स। सो इसी क्रम में हम आज देखेंगे दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू स्क्वायर नंबर्स। ओके, पहला प्रॉपर्टी है एडिंग टू ट्रायंगुलर नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, हम दो ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करके देखेंगे। बेसिकली हम दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करेंगे और देखेंगे हमें रिजल्ट क्या मिलता है। सो सबसे पहले बात आती है कि ट्रायंगुलर नंबर क्या आता है, क्या होता है। व्हाट इज ट्रायंगुलर नंबर? ठीक है, सो नंबर हुज डॉट पैटर्न कैन बी अरेंज्ड एज अ ट्रायंगल इज ट्रायंगुलर नंबर। समझ में आया आपको? ऐसा नंबर जिसके डॉट पैटर्न को हम ट्रायंगुलर शेप में अरेंज कर पाए उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर नंबर। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं वन। वन क्या है? एक ट्रायंगुलर नंबर है। क्यों? क्योंकि एक डॉट या स्टार के रूप में हम इसको शो करें तो ये जस्ट लाइक एक ट्रायंगल शेप बिल्ड करता है। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, ये थ्री। थ्री क्या है? एक ट्रायंगुलर नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको डॉट पैटर्न या स्टार के फॉर्म में अरेंज करें तो ये एक ट्रायंगल शेप फॉर्म करेगा। आप देखिए ऐसे एंड लाइक दिस। ठीक है, अगेन दिस इज मेकिंग ट्रायंगुलर शेप या ट्रायंगुलर फॉर्म में इसको हम क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। तीन के बाद मैं लिख सकता हूँ सिक्स को। आप देखिए समथिंग लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब देखिए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, दिस इज अ ट्रायंगुलर नंबर। वाई? बिकॉज इसके जो सिक्स के जो डॉट्स है या स्टार के फॉर्म में इसको हम एक ट्रायंगुलर शेप में अरेंज कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? ट्रायंगुलर नंबर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या होगा? टेन। टेन भी क्या होगा? एक ट्रायंगुलर नंबर होगा। कैसे? इसको हम अरेंज करके देखते हैं स्टार या डॉट के फॉर्म में। समथिंग लाइक दिस। आप देखिए अगेन एक ट्रायंगुलर शेप में अरेंज हो गया। तो टेन क्या है? एक ट्रायंगुलर नंबर है। इसके बाद क्या आएगा? हमें यदि पता करना है कि 10 के बाद अगला कौन सा ट्रायंगुलर नंबर होगा, तो आप क्या करिए, जो सिंपल जो लास्ट वाला रो है, ये जो लास्ट वाला रो है इसमें इतने स्टार सेट कीजिए कि इससे एक ज्यादा हो जाए। मतलब यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर है, तो हमें एक नया रो बनाना है जिसमें क्या हो जाए? फोर से ज्यादा फाइव हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, टेन को ही ऐसे। ये टेन हो गया। अब हमें इससे एक्स्ट्रा रो बिल्डअप करना है जिसमें एक ज्यादा स्टार हो। फिर हम उसको काउंट कर लेंगे। अब काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। ओके, सो फिफ्टीन इज अनदर ट्रायंगुलर नंबर। फिफ्टीन के बाद अगला कौन सा ट्रायंगुलर नंबर होगा, ये कैसे हम देख सकते हैं? तो उसके लिए क्या करें, एक नया रो बिल्ड करेंगे जिसमें ये फाइव से ज्यादा एक सिक्स हो। तो यहाँ पे सपोज करो सिक्स हो जाएगा, सिक्स है ना। तो अगला क्या हो जाएगा टोटल अपना? तो 15 के बाद अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या मिलेगा? अगला ट्रायंगुलर नंबर जो होगा वो 21 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम ट्रायंगुलर नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है एडिंग टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, हम दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करें और चेक करें कि हमें क्या मिलेगा। जैसे कि वन और टू, यहाँ पे वन और थ्री, वन और थ्री को मैं ऐड करूं। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है, मुझे क्या मिल रहा है? फोर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फोर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वैसे यदि मैं थ्री, यहाँ पे थ्री एंड सिक्स को ऐड करूं, मुझे क्या मिलेगा? नाइन मिलेगा, वो भी क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे आप देखिए सिक्स और टेन को मैं यदि ऐड करूं, सिक्स प्लस टेन मुझे क्या मिलेगा? 16, विच इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इफ वी कंबाइन टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर वी गेट अ स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हम यदि दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को कंबाइन करें या ऐड करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर्स को लिख लेता हूँ। जैसे हमने ट्रायंगुलर नंबर हमें मिला था, वन मिला था, थ्री मिला था, सिक्स मिला था, ओके, टेन मिला था, फिफ्टीन मिला था एंड 21। कुछ इस प्रकार से हमें ट्रायंगुलर नंबर मिलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई दो ट्रायंगुलर नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? परफेक्ट नंबर मिल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है। इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं ये 10 और 15 को यदि मैं ऐड करके देखूं, ये दोनों कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है, तो 15 एंड 10 को यदि मैं ऐड करूं मुझे मिलेगा 25, विच इज अ स्क्वायर ऑफ 5। ओके, वैसे ही आप 15 एंड 21 को ऐड करके देखिए, 15 प्लस 21 हमें क्या मिलेगा? 36, विच इज अगेन स्क्वायर नंबर ऑफ सिक्स। सिक्स स्क्वायर, ठीक है, सिक्स का स्क्वायर 36 होता है ना। ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव
ट्रायंगुलर नंबर को यदि हम ऐड करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है, ये प्रॉपर्टी कह रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर्स बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, हम दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर लें और उसके बीच यदि हम चेक करें कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक स्क्वायर नंबर टू एक स्क्वायर नंबर है ना, सॉरी टू का स्क्वायर एंड थ्री का स्क्वायर, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उनके स्क्वायर, इनके बीच में आपको कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, यदि मैं बोलूं 5 का स्क्वायर एंड 6 के स्क्वायर, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उनके स्क्वायर के बीच में आपको कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कोई पैटर्न, ऐसा कोई पैटर्न है क्या जिसके थ्रू हम बता पाए कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स है। ठीक है, जैसे कि मैं यदि ट्राई करूं 1 के स्क्वायर एंड 2 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, 2 के स्क्वायर में 1 के स्क्वायर को मैं माइनस कर दूं। ठीक है, ये मुझे मिलेगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, अब जो 3 मुझे मिला है इसमें मैं 1 माइनस कर दूं, मुझे क्या मिलेगा 2। ठीक है, आंसर मुझे क्या मिला 2। आप देखिए 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में एग्जैक्टली 2 नॉन स्क्वायर नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 1 को हम 1 लिखेंगे एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 1 और 4 के बीच में मुझे क्या मिलेगा 2 एंड 3। ठीक है, एग्जैक्टली 2 नॉन स्क्वायर नंबर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, यही जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया। वैसे यदि मैं बोलूं 2 का स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर के बीच में मुझे कितने नॉन स्क्वायर नंबर मिलेंगे, चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं इसी पैटर्न के थ्रू। मैं क्या करूं, 3 के स्क्वायर को 2 के स्क्वायर माइनस कर देता हूं, फर्दर इसको सॉल्व करूंगा, मुझे मिलेगा 3 के स्क्वायर 9 एंड 2 के स्क्वायर 4, आंसर मुझे मिल जाएगा 5। अब जो आंसर आता है उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस किया, तो अगेन यहाँ 1 माइनस करूंगा, मुझे आंसर मिलेगा 4। इस प्रकार हम कह सकते हैं 2 के स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर के बीच में कितने 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 4 और 9 के बीच में हम देखें 4 के बाद आएगा 5, यहाँ 6, देन 7, देन 8। ठीक है, सो 1 2 3 4 टोटल 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स मुझे मिले किस कहां पे, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, मींस 4 और 9 के बीच में टोटल 4 मुझे नॉन स्क्वायर नंबर्स मिले। ठीक है, यही 4 यहाँ पे मिला था। इसी प्रकार मैं यदि बोल सकता हूं, यदि मुझे कोई नंबर दिया गया है n, ओके, एंड दूसरा नंबर दिया गया है n+1, इन दोनों नंबर्स के जो कि कंसेक्यूटिव नंबर है, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स है, ये मैं इसी पैटर्न में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n+1 के स्क्वायर में n स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही किया ना हमने, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर था, तो हमने क्या किया 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर किया, तो हमें n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच नॉन स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे n+1 के स्क्वायर में n स्क्वायर को माइनस कर देंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये हमें क्या मिलेगा n स्क्वायर प्लस 2n+1, ये n+1 का एक्सपेंशन है, और ये n स्क्वायर का n स्क्वायर जो कि माइनस n स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करिए, ये n स्क्वायर ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, हमें क्या मिलेगा 2n+1। ओके, अब जो रिजल्ट हमें मिलता है, जैसे यहाँ पे 3 मिला था, यहाँ पे 5 मिला था, उसमें हमने क्या किया 1 माइनस किया, तो यहाँ पे हम 1 माइनस कर देंगे, तो ये वाला 1 इससे कैंसल आउट हो जाएगा और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 2n। इस प्रकार हम बोल सकते हैं n स्क्वायर और n+1 के होल स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों के बीच में 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, यह हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने इसी जो हमने पैटर्न फाइंड आउट किया उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, देर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n एंड n+1। ओके, n और n+1 के बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, मीन्स देयर इज 2n नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन स्क्वायर ऑफ n मीन्स n स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स मैं यदि बोलूं, मैं यदि आपको एक नंबर दूं 100 एंड 101, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में मुझे कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, या बोलूं नॉन स्क्वायर नंबर मिलेगा,
या मैं सिंपली आपसे प्रश्न करूं 100 के स्क्वायर एंड 101 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगे, तो आप क्या कैसे फाइंड आउट करोगे? आप सिंपली, आपको ये फॉर्मूला पता है, आप बोलोगे 2n, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 100, तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 100 दैट इज 2n मीन्स 200। सिंपली मैं आपको बोल सकता हूं कि 100 के स्क्वायर एंड 101 के स्क्वायर के बीच में मुझे 200 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगे। वैसे यदि मैं बोलूं 25 के स्क्वायर एंड 26 के स्क्वायर, इन दोनों जो स्क्वायर नंबर है इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगे? आप सिंपली बताओगे, आपको पता है n और n प्लस वन के बीच में मीन्स n स्क्वायर एंड n प्लस वन के स्क्वायर के बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। वैसे ही 25 के स्क्वायर एंड 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर मिलेंगे? मुझे मिलेंगे 2n, n यहाँ पे क्या है 25 मीन्स मैं बोल सकता हूँ मुझे 50 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे। 25 के स्क्वायर एंड 26 के स्क्वायर के बीच में 50 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे मिलेंगे। समझ में आया आपको? ओके, उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। And if you think that the video is helpful for you, please like, share and subscribe, because it helps us or it motivates us to make such a informative video for you. Thank you.